माननीय श्री दत्तात्रेय होसबले जी कर्नाटकलोनि शिवमोग्ग जिल्ला सोरबा तालूका होसबले ग्रामंलो जन्मिंचाరు 1954లో డిసెంబర్లో ఇదే మాసంలో ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించే సమయంలోనే తరుణ్ స్వయం సేవక్గా ఉన్నారు. వారు ప్రచారకు ఏబీవీపీలో దాదాపు 33 ఏళ్ళు పనిచేశారు. ఏబీవీపీ అఖిల భారత సంఘటనా కార్యదర్శిగా ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. వారు వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ యూత్ ఆర్గనైజేషన్లో వారు పనిచేశారు. 6 సంవత్సరాలు బిఎంఎస్ పాలక అధికారికి కూడా ఉన్నారు. 2002లో సంఘ బాధ్యతగా సహబౌద్ధిక్ ప్రముఖగా సహకార్యవాహగా ఇప్పుడు సహకార్యవాహగా ఉంటున్నారు. వీరు ఎమర్జెన్సీ టైంలో మీసా కింద చాలా దుర్భర పరిస్థితులు ఆ రోజు అరెస్ట్ అయ్యారు. వారు ప్రముఖ వక్త, చింతనశీలి, బాగా వరేషియస్ రీడర్ బాగా అధ్యయనం చేస్తారు. వారు కాన్పూర్ సమావేశంలో వచ్చారు మన ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్కి. అబ్రహం లింకన్ యొక్క డెఫినేషన్కి కొత్త మార్పు తెచ్చారు. టు ది పీపుల్, బై ది పీపుల్, ఫర్ ది వర్కర్స్ అని చెప్పారు. అప్పుడు అది ఇప్పటికీ గుర్తుకుంది నాకు. ఆ యొక్క డెఫినేషన్ అనేటువంటిది అంటే వారికి మనసా వాచ ఎంత కార్మికులంటే ఎంత శ్రద్ధ ఉన్నది అనేటువంటి దాని అర్థమవుతుంది. వారిని స్వాగతించవలసిందిగా, గౌరవించవలసిందిగా కలాల్ శ్రీనివాస్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మన యొక్క చీఫ్ గెస్ట్ వారి యొక్క ఇనాగ్రల్ స్పీచ్ ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. భారత్ మాతాకి అందరికీ వందనాలు. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ట్రేడ్ యూనియన్ అధ్యక్ష శ్రీ హిరమ్నయ్ పండ్యాజీ, బిఎంఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్ష సభా అధ్యక్ష శ్రీ శ్రీనివాస్ గారి, भारतीय मजदूर संघ प्रधान कार्यदर्शी श्री रविंद्र हेमते जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य और वरिष्ठ प्रचारक, जो भारतीय मजदूर संघ के संपर्क अधिकारी हैं, माननीय श्री भागैया जी, मंचासीन मल्लेश जी, सुरेंद्र गारे, सभागार में उपस्थित भारतीय मजदूर संघ के ज्येष्ठ नेतृत्वगण, सभी कार्यकर्ता बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी और भारतीय मजदूर संघ के प्रति अपने स्नेह और आदर रखने वाले समाज बंधु भगिनी, सर्वप्रथम मैं जैसे अभी श्री हिरण्य पंड्या जी ने जिन शब्दों से अपनी भावनाओं को व्यक्त किए, उसी को मैं उन्हीं भावनाओं को आपके सम्मुख व्यक्त करना चाहता हूं. भारतीय मजदूर संघ के भाग्यनगर और तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने, उनको नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ लोगों ने अपने अत्यंत परिश्रम, प्रयास, लगन, प्रतिबद्धता से मजदूर संघ के एक राज्य स्तरीय कार्यालय को यहाँ पुनः निर्माण करने के एक सफल कार्य किया है. इसलिए हम सबकी ओर से, समाज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बधाई. कार्यालय के संबंध में पंडित जी ने कहा, जैसे न्यायालय में न्याय की पूजा होती है, देवालय में देवताओं की पूजा होती है, तो कार्यालय में किसकी पूजा होनी चाहिए ये हम समझ सकते हैं. हमने इसको कार्यालय कहा है. तो जहां कार्य की पूजा होते, वर्क इज वर्शिप,
मजदूर संघ के लोग तो जहां कार्य करते हैं, क्योंकि एक श्रमिक संगठन है, श्रमजीवियों का संगठन है, देश में अपने श्रम से, अपने कार्य से, अपने समय शक्ति से देश के आर्थिक रथ के चक्र को घुमाते रहने वाले, आगे बढ़ाने वाले लोग मजदूर और कृषक होते हैं। तो मजदूरों के इस विश्व के अति बड़ा संगठन, बृहत संगठन, यह 70 वर्षों के पश्चात एक अपने लिए सुसज्जित कार्यालय भवन का निर्माण कर रहा है। तो हम मजदूर क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आए, कार्यालय के कारण नहीं, कार्यालय के बिना भी आए। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यदि है, दो बातें जो मजदूर संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा कहता है या कहती है: राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित। यह हमारे मन में सदैव यह छप गया है और अपने आंखों के सामने यही रहता है। मजदूर संघ के कार्यकर्ता राष्ट्र हित को, उद्योग हित को और अंत में श्रमिक हित के बारे में सोचता है। उसमें भी संगठन के और श्रमिकों के हित पहले, बाद में स्वयं के हित। यह भारतीय मजदूर संघ के नारा नहीं है, ये जीवन शैली है, दृष्टि है। दूसरी बात, मजदूर संघ ने पहले से ही कहा है, बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। तो ये भी ऐसे है, केवल शब्दों के चयन नहीं है, शैलो वर्ड्स नहीं है। इसके पीछे ऐसे मालिका जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ के संगठन को इस भूमि के हर कोने पर खड़ा करने के लिए अपने जीवन के सब कुछ त्याग दिया, तपस्या की दिन रात, आवश्यक है तो बलिदान दिए, उससे भी पीछे नहीं हटे। इन सभी गुणों के उदाहरण असंख्य हैं बीएमएस में। इसलिए बीएमएस का संगठन खड़ा हो गया। 70 वर्षों में विश्व के अति बृहत संगठन के रूप में, सबसे बड़ा संगठन के रूप में हुआ, वो कार्यालय भवन के कारण नहीं हुआ। ये जो दृष्टि है, ये जो पहचान है, ये जो त्याग, तपस्या है, परिश्रम है, देश के लिए करेंगे काम, ये जो हमारा विचार है, ऐसे व्यवहार इन वर्षों में हुआ, यह कारण है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ के इस विचार को अब दुनिया सुन रही है। जैसे अभी हमारे मित्र सुरेंद्र जी ने बताया, मजदूर संघ के कार्यकर्ता कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजदूर संघ के जो विशिष्ट विचार हैं, श्रमिकों के संगठन, आर्थिक अभ्युदय, राष्ट्र के हित, पर्यावरण के संरक्षण, ये सबको ध्यान में रखकर जो एक भारतीय शैली के, भारतीय चिंतन के आधार पर मजदूर संघ ने जो विचार सार्वजनिक रूप से रखा है, उसके लिए संगठन खड़ा किया,
उसके लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया, उसके आधार पर नीति निर्धारण होने के लिए आग्रह किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया और उस विचार के लिए सोचने वाले लोगों की एक मालिका तैयार की। यही कारण है आज विश्व के मजदूर क्षेत्र के सोचने वाले लोग भारतीय मजदूर संघ के इस विचार के बारे में वो समझने की उत्सुकता रखते हैं, अध्ययन करने के लिए सामने आ रहे हैं। वर्षों पूर्व जब माननीय ठेंगड़ी जी चीन के यात्रा में गए थे, वहां उन्होंने चीन के रेडियो पर भी भाषण दिया। उस समय चाइना में स्वाभाविक है माओ के प्रभाव से जो समाज और सरकार, शासन, प्रशासन, संगठन ये सब चलते थे, उस कम्युनिस्ट विचार के लोगों ने भी माननीय ठेंगड़ी जी से ये पूछा, आपके ये जो विचार है इतने बड़े संगठन कैसे बने? तो तब से आज तक L20 की बात आई तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय मजदूर संघ के इस विशिष्ट विचार को संगठन के श्रमिकों के विकास और राष्ट्र के विकास, सृष्टि के साथ संतुलन और समन्वय, समाज के अन्य समुदाय अंगों के साथ, उन घटकों के साथ सामंजस्य, ऐसे एक उद्योग परिवार, ये जो इंडस्ट्रियल फैमिली, ये कल्पना है, यह विशिष्ट, बाकी लोगों के लिए अनोखा, असंभव ऐसे लगने वाले इस विचार को सामने रखा गया। तो इसलिए लोग अभी इसको जानना चाहते, सीखना चाहते, हम भी इसको करना चाहते हैं, इसे सामने आ रहे हैं। तो जब इंडस्ट्रियलाइज द नेशन, नेशनलाइज द लेबर एंड लेबराइज द इंडस्ट्री, ये जो बात मजदूर संघ ने सामने रखी, तो ये लेबराइज द इंडस्ट्री कैसे, नेशनलाइज द लेबर क्यों, उसका मतलब क्या है? ये बात, ये विचार, ये चिंतन देश के अंदर भी बहुत सारे लोगों में आया, ये कैसे होगा? माननीय ठेंगड़ी जी और उनसे सीखे हुए, उनसे प्रेरणा लिए हुए भारतीय मजदूर संघ के नेतागण ने इस विषय को समाज के सामने रखते गए। तो इसलिए मित्रों, मजदूर संघ के जो व्याप हुआ है, मजदूर संघ के जो शक्ति बनी है, मजदूर संघ के जो संगठन खड़ा हुआ है, यह ईंट और पत्थर के, सीमेंट के भवनों के कारण नहीं हुआ है, यह दिल और दिमाग के कारण हुए। यह मनुष्य के प्रयत्न से हुआ है, विचार के क्रांति के कारण हुआ है, देश के प्रति समर्पण के कारण हुआ है, समाज के प्रति प्रेम के कारण हुआ है। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ के जो ईंट पत्थर है, वह यह प्रेम है, यह त्याग है, यह बलिदान है, यह विचार है। इनके साथ संगठन, इनके आधार पर संगठन खड़ा किया हमने। लेकिन भौतिक रूप से कार्यालय की आवश्यकता होती है। जैसे अभी अपने माननीय अध्यक्ष जी ने, पंड्या जी ने कहा, कार्यालय की सुविधाएं आवश्यक है। मल्लेशम जी ने वहां क्या क्या है बताया, कितने कमरे हैं, डॉर्मेट्री है, क्या क्या है, भवन है, रसोई घर है, हाँ? सब प्रकार के बताया। ये सब है, अभी आवश्यक भी है, काम बढ़ रहा है। इसलिए मजदूर संघ के कार्य में डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कम्युनिकेशन के तरह तरह की आवश्यकता पड़ती है। मजदूर संगठन के कार्य, संगठन के मेंबरशिप करो, यूनियन खड़ा करो और मांग करते रहो। केवल इतना ही नहीं, मजदूर संगठन के कार्य में कई आयाम हैं, आर्थिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, स्वदेशी आत्मनिर्भरता के विषय में, ऐसे बहुत सारे विषयों के संदर्भ में अपने को विचार करना पड़ता है। समाज के तज्ञों को जोड़ना पड़ता है, अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। साल में एक बार कोई अभ्यास वर्ग करने से नहीं होता है,
साल भर कई ग्रुप्सों, कई अपने संगठन के अलग अलग कार्यकर्ताओं को भिन्न भिन्न प्रकार से हमें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जैसे अभी कहा ब्रिक्स है, L20 है, ये है, वो है, इन सारे विषयों के अध्ययन भी अपने को करना है। अभी भारत सरकार ने 4 कोड्स के बारे में विशेष उन्होंने जारी किया। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। इन सारे विषयों के बारे में पहले एक अखिल भारतीय स्तर पर 2-4 लोग पढ़ेंगे, बाकी ठीक है भाई आप सभी करो, हम तो हाथ का काम पैर का काम करने के लिए है खड़े हैं। हमारे विद्यार्थी परिषद के एक शौरी डेविड करके तेलंगाना के कार्यकर्ता थे, शौरी डेविड। तो वो एक बार विद्यार्थी परिषद के अभ्यास में कहा, देखो दत्ता जी, इसके ऊपर का काम आप लोगों का है, इसके नीचे का काम हमारा है। ऐसे वो कहते थे, यानी सोचने का, बोलने का काम आपका है, करने का, दौड़ने का काम हमारा है। क्या सभी लोग, वो तो ठीक है एक जमाने में, आज ऐसे चलेगा क्या? सत्यनारायण जी, पंड्या जी, आप लोग पढ़ो, बाकी हम तो आपके पीछे हैं। ऐसे नहीं है। हर स्तर पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ता भी चाहिए, संघर्ष आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता भी चाहिए, संपर्क संगठन करने वाला कार्यकर्ता भी चाहिए, नए आयामों को सोचकर उसके बारे में विचार को बुनने वाला कार्यकर्ता चाहिए। तो इन सारे विषयों के विभिन्न आयामों में जब आगे बढ़ने हैं तो हमें उसके लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए कार्यालय बने। तो इसलिए जिन कार्यों को हमने सोचा है उसके वहां पूजा होनी चाहिए। तो इसलिए अपने कार्य के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे विषयों को जो बताया, उत्सुकता बढ़ी। देश के अंदर भी अन्य संगठनों में, अन्य श्रमिक संगठनों ने मजदूर संघ के प्रगति को देखा, उन्होंने कई यूनियन, कई इसमें कैसे ये कार्य चलता है। तो हमारे जो कार्य है, यह कार्य बढ़ते बढ़ते तो हम तो कार्य के प्रति दीवाने हैं। और एक हिंदी फिल्म के गाना था, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। तो दीवाने हैं तो कार्यालय भवन क्यों चाहिए? हम तो आलमपल्ली वेंकटराम जी बेंगलुरु में भारतीय मजदूर संघ के कार्य किए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। वहां राष्ट्रीय महामंत्री प्रभाकर जी घाटे मजदूर संघ के कार्यालय में आते थे। 1.5 रूम का कार्यालय, 1.5 रूम्स, 2 कमरे में भी नहीं थे। और सामने के एक सामान्य होटल से घाटे जी चाय मंगवाते थे। चाय मंगवाने के लिए फ्लास्क नहीं, कांच के एक बोतल में, और रात को सोते थे। दिन भर 2 बेंच मजदूर आकर बैठकर बातचीत करने के लिए, अपने अपने काम के लिए यूनियन के 2 बेंच थे। रात को दोनों बेंच को जोड़कर उस पर सोते थे। तो दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। ऐसे दीवानों ने संगठन खड़ा किया है। मैंने एक बार आलमपल्ली वेंकटराम जी से कहा, हम विद्यार्थी परिषद में हमारे भी ऐसे एक 1.5 रूम का एक कार्यालय था। तो कार्यालय मैंने कहा, आप मजदूर संघ इतना बड़ा है, आपने कार्यालय बनाया। तो आलमपल्ली वेंकटराम जी, कार्यालय, हमारा कार्यालय तो है ना, ऐसे बताया। कौन सा कार्यालय? उनका एक लैम्ब्रेटा स्कूटर था। उस लैम्ब्रेटा स्कूटर के डिक्की में कई चीजें वो रखते थे। उसमें एक डायरी, एक और चीज, और शाम को रात को वो स्कूटर वापस आते समय ठंड लगती है तो उसका मफलर, वो सब उस डिक्की में सामने आते हैं। तो उन्होंने कहा, ये हमारा कार्यालय है, मोबाइल कार्यालय हमारा।
तो इसलिए हमारे संगठन के पूर्व पीढ़ी के लोगों ने ऐसे परिस्थिति में संगठन को खड़ा किया है। सुविधा नहीं थी, एक प्रश्न है। सुविधा के पीछे नहीं लगे, यह भी महत्व की। सुविधा नहीं थी, ठीक है, लेकिन सुविधा के पीछे लगे नहीं। थोड़ा सा इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करते तो मजदूर संघ में पैसा आना आसान बात होती है, लेकिन उसका भान रखे, उसके प्रति जागृत रहे। इसलिए मजदूर संघ के छवि को बना के रखें। ये सुविधा के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं, ये कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं हैं। ये अपने परिश्रम से, मेहनत से, पसीने से संगठन भी खड़ा कर रहे हैं, देश का काम भी कर रहे हैं, ये दिखाया। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ की ये जो विशिष्ट छवि है, हम कहते हैं हमें त्याग, तपस्या और बलिदान कहते हैं। देश में बहुत लोगों ने ऐसे करने के कारण ही देश भी आगे बढ़ा है। आज 2 महापुरुषों के जन्म दिवस है। एक के बारे में तो आप सभी को मालूम है, कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। इसी विचार के थे, अपने ही इसी राष्ट्रीय विचार के, संघ के विचार के थे। कविता भी लिखे, देश के लिए कार्य किया, एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के का उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया। दूसरे महानुभाव भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने कार्य किया, ऐसे महामना मदन मोहन मालवीय जी। महामना मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस आज ही है। मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय के, हिंदू महासभा में कार्य किया, बड़े शैक्षिक तज्ञ थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, गंगा सभा की स्थापना की। गंगा जी के बारे में उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौते में बैठकर गंगा जी हरिद्वार में कैसे आने चाहिए उसके उन्होंने योजना बनाई। अभ्युदय करके पत्रिका निकाले, अभ्युदय देश में क्या होना चाहिए इसके विचार उन्होंने रखा। शिक्षा के, संस्कृति के, ज्ञान के, विज्ञान के, स्वदेशी के, आत्मनिर्भरता के, इन सारे विषयों के संदर्भ में अपने विचार उनके किया। 11 वॉल्यूम्स में मदन मोहन मालवीय जी के विचार के प्रकाशन हुआ है। ऐसे मदन मोहन मालवीय जी अपने जीवन में उस प्रकार त्याग किया। मदन मोहन मालवीय MMM 3M, तो लोग कहते थे मनी मेकिंग मशीन। क्यों? किसी भी समाज के अच्छे काम के लिए वो पैसे मांगते थे, अपने जीवन के लिए नहीं। अत्यंत साधारण जीवन उन्होंने रखी। वो लायर थे, जो आया वो गरीबों को दे दिए, अपने जीवन सादा सरल सादगी से रखा। तो इसलिए ऐसे महापुरुषों की भूमि है, ऐसे लोगों के हम माननीय ठेंगड़ी जी के नाम इस भवन के लिए अभी रखा है, दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन है ना, वही रखा है ना, दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन रखा है मल्लेशम जी, हाँ। तो क्यों रखा है? भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक, लेकिन केवल भारतीय मजदूर संघ के लिए आदर्श नहीं है दत्तोपंत जी, भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए एक आदर्श है। ठेंगड़ी जी के जीवन के अभ्यास अध्ययन करने वाले लोगों को ध्यान में आएगा। तो इसलिए हम प्रतिष्ठा चाहते हैं अपने स्वयं के नहीं, संगठन के और राष्ट्र के। हम प्रसिद्धि चाहते हैं अपने संगठन के, झंडा के और लोगों के। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ आज श्रमिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में विशिष्ट विचार, जनहित के, लोकहित के, राष्ट्रहित के विचार देने वाले संगठन के नाते है। इसलिए विश्व के अन्य अन्य भागों में
भारतीय मजदूर संघ के इस विचार को सुनने के लिए उत्सुकता बढ़ी है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ी है। हमें दुनिया को विचार देना चाहिए। माननीय टेंगड़ी जी ने वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड ऐसे कहा था। तो वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड किस आधार पर? एक चिंतन के आधार पर, एक जीवन के दृष्टि के आधार पर। हमें विश्व के कल्याण के लिए वैश्विक एकता को स्थापित करने हैं। इसलिए विश्व के किसी भी देश में, किसी भी कोने में रहने वाले एक सामान्य व्यक्ति के जीवन अच्छा हो, सुखी हो, संतुष्टि दे उसको, संस्कृति के आधार पर हो, प्रकृति के साथ सामंजस्य से हो। तो इसलिए विश्व कुटुंब के बारे में सोचने वाले भारत के लोग और उस चिंतन के एक संगठन, श्रमिकों के बीच काम करने वाले। लेकिन हमारी दृष्टि केवल श्रमिकों तक सीमित नहीं है। श्रमिकों के हित हमारे लिए महत्व के हैं, लेकिन लोक हित भी महत्व के हैं। उसके आधार पर श्रमिक का हित। इसलिए चिंतन के बिना करने वाले मांगों के संगठन हमारे नहीं है। वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनली डिमांड्स विदाउट थॉट्स। हम ऐसे नहीं है। हम एक वैचारिक जगत में हमारी कंट्रीब्यूशन है। तो इस दृष्टि से हमारी जिम्मेवारी को यह समझना पड़ेगा। आज श्रमिक संगठनों के बहुत बड़े महत्व आ गया है। अभी ऑटोमेशन हो गया है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया आ रही है। दुनिया में बॉर्डरलेस वर्ल्ड इज बीइंग क्रिएटेड। उसी समय दुनिया में संघर्ष भी है। संघर्ष कई प्रकार के, मजहबी संघर्ष है, संघर्ष रेस के संघर्ष है, संघर्ष प्रकृति के साथ है। तो इसलिए इन झगड़ों के, संघर्षों के बीच मानवीयता गायब होती जाएगी। इसलिए उस मानवीयता को, दैवत्व के आधार पर मानवीयता को पुनः स्थापित करना यह आवश्यक है। इसलिए आर्थिक जगत, कारखाने, इंडस्ट्री, ये सारे केवल शैलो वर्ल्ड नहीं है। इसके पीछे भी एक प्राण तत्व को देने वाले विचार हमारा है। अर्थ को भी धर्म के एक पक्ष के रूप में देखने वाले लोग हम हैं। अर्थ केवल भौतिक जीवन के उपभोग के लिए नहीं, यह विचार किए हुए भूमि यह है। इसलिए इस आधार पर आधुनिक काल में हमें अर्थ के अनुशासन, अर्थ के प्रशासन, यह कैसे होना चाहिए, इन सारे विषयों को विचार करने के महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भारतीय मजदूर संघ, हम विश्व के सबसे बड़ा संगठन है। हम 70 वर्ष हो गए हैं, बड़े बड़े भवन बना लिया, केवल वो नहीं है, हमारे कार्य भी उतना बड़ा है। और कार्य जितना बड़ा है, कार्यकर्ता के भी दिल और कार्यकर्ताओं के मन, कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं के प्रतिबद्धता, कार्यकर्ताओं के समर्पण, वो भी उतना बड़ा होना पड़ता है। इसलिए भवन को आप 4 फ्लोर बनाइए, विचार को 10वें फ्लोर तक ले जाइए। भवन को आप फाउंडेशन 4 फ्लोर के लिए, 8 फ्लोर के लिए बनाते हो, हमारे समर्पण के फाउंडेशन, हमारे मेहनत के फाउंडेशन, हमारे कार्य के फाउंडेशन, वो उससे भी मजबूत होनी चाहिए। वो है, इसलिए हम 70 वर्ष संगठन को प्रभावी बनाते रहे। इसलिए पुराने कार्यकर्ताओं के उस फाउंडेशन पर आज के कार्यकर्ता हम खड़े हैं। इसलिए अगली पीढ़ी उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए। इसलिए आज आपने इस कार्य को जो संपन्न किया है, इसलिए मैं पुनः एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भारत के आर्थिक जगत के लिए, विश्व के आर्थिक क्षेत्र के लिए
भारतीय मजदूर संघ के विशेष योगदान रहेगा ही, उसके लिए भी हम तैयारी रखें। प्रत्येक श्रमिक के, प्रत्येक श्रमजीवी के जीवन के हित कई बार हम देखते हैं, चारों ओर जब देखते हैं सामान्य लोगों के जीवन किस प्रकार है, दिन रात काम करने के बाद भी उनके जीवन में कष्ट अभी भी है, वो जब देखते हैं तो लगता है हमारे कर्तव्य, हमारे परिश्रम और कितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसको हमें करना है। प्रत्येक जीवन, प्रत्येक व्यक्ति के और उनके कुटुंब के जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, भक्तिमय हो और राष्ट्र के लिए जीने के उनके इच्छा भी हो, वो ताकत भी बने। इस दृष्टि से हमको प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सुख के लिए भी अपने को कार्य करना ही है। इसलिए इस कार्यालय के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर आप सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को मेरा अभिनंदन और भारतीय मजदूर संघ को अपने इस विचार के क्रांति में और राष्ट्र के वैभव के लिए, मानवता के सेवा के लिए जो अभियान चलाए हैं यह यशस्वी हो, सफल हो, सार्थक हो, ऐसे मेरी शुभकामनाएं। सबको नमस्कार, धन्यवाद।